फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं संस्कृति। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो अब ये सुर्खियों में क्यों है? तो भारत है, इसने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है। इसमें रिकॉर्ड 22 पदक जीते, जिनमें से 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो भारत है, इसने पहली बार 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी की है और ऐसा करने वाला ये चौथा एशियाई देश बना है। पैरा एथलेटिक्स पैरा ओलंपिक मूवमेंट है, उसका सबसे बड़ा खेल है। पहली पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 1952 में आयोजित की गई थी। इसका संचालन कौन करता है? तो वो करती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी आईपीसी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। तो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं? पैरा ओलंपिक खेल कब आयोजित होता है? तो यह हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो ये कब आयोजित की जाती है? तो यह हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स तो ये 2013 से हर वर्ष अलग अलग शहरों में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम एवं निकाय। तो इसमें जो फर्स्ट इसका सब टॉपिक दे रखा है वो है भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग उत्पादक, जीआई टैग प्रोडक्ट। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके अंतर्गत चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक जीआई रजिस्ट्री है, इसने भारत के विभिन्न राज्यों के कई उत्पाद हैं उनको जीआई टैग प्रदान किए तथा कुछ अन्य जीआई टैग हैं प्राप्त उत्पाद हैं वो भी सुर्खियों में रहे हैं। तो सुर्खियों में रहे भौगोलिक संकेतक जीआई उत्पाद यहाँ पे दे रखे हैं। तो उत्तराखंड है, इसका कौन सा है जीआई टैग वाला उत्पाद? तो वो है उत्तराखंड बद्री गाय का घी। राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का है नागौरी अश्वगंधा। मध्य प्रदेश की काफी चीजें हैं जैसे छतरपुर फर्नीचर, खजुराहो पत्थर शिल्प, ग्वालियर पेपर मैशे शिल्प, ग्वालियर पत्थर शिल्प हस्तशिल्प और पन्ना हीरा, ये सब मध्य प्रदेश के जीआई उत्पाद हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? तो वो है मथुरा जरी पोशाक है, मेरठ बिगुल है, बनारस शहनाई है, बनारसी तबला है और काला नमक चावल है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जीआई उत्पाद है लेपचा तुंगबुक और लेपचा पुमतोंग पुलित बांसुरी। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के जीआई उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग मंदारिन संतरा। आंध्र प्रदेश का क्या है? पोंडुरु खादी। और तमिलनाडु के काफी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो वो है अम्बा समुद्रम चोपू सामान खिलौने, बोरियूर सूती साड़ी, नमक्कल मक्कल पातीरांगल पत्थर के बर्तन और थुआ मलाई चावल, थुआ मल्ली चावल, कविंदपड़ी नट शक्कराई और कुंभकोणम वेत्रलाई पान का पत्ता और क्या है? थोवलाई माणिक का मलाई। केरल के कौन कौन से उत्पाद हैं? तो वो है कंडिप्या जनजातीय शिल्प और महाराष्ट्र के हैं 2 कौन कौन से? एक पठनी साड़ियां हैं और कोल्हापुरी चप्पल। यहाँ पे राज्य दे रखे हैं और यहाँ पे नए जीआई टैग उत्पाद। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? छतरपुर फर्नीचर, तो छतरपुर क्षेत्र इसका पारंपरिक लकड़ी का फर्नीचर जो अपनी जटिल हस्तकला और टिकाऊपन के लिए ये जाना जाता है। खजुराहो प्रस्तर शिल्प, तो खजुराहो मंदिर कला से प्रेरित पत्थर की मूर्तियां जिनमें उत्कृष्ट नक्काशी और पौराणिक विषयों का प्रदर्शन किया गया है। ग्वालियर पेपर माशे शिल्प, तो जो ग्वालियर है इसमें परतदार पेपर पल्प और हाथ से पेंटिंग है उसका उपयोग करके बनाई गई सजावटी पेपर माशे वस्तुएं। ग्वालियर प्रस्तर शिल्प, तो जो ग्वालियर है इसकी मुगल और क्षेत्रीय कलात्मक परंपराओं को दर्शाने वाली हस्त निर्मित पत्थर की कलाकृतियां। पन्ना हीरा, तो जो मध्य प्रदेश है इसकी ऐतिहासिक पन्ना हीरा पट्टी से निकाले गए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे। तमिलनाडु, तो इसके क्या क्या है? अम्बा समुद्रम चोपू समन, तो जो स्थानीय लकड़ी है और प्राकृतिक रंग है इनका उपयोग करके बनाए गए पारंपरिक लकड़ी के रसोई खिलौने। बोरियूर कॉटन साड़ी, तो बोरियूर है इसके हाथ से बुनी हुई सूती साड़ियां जो महीन बनावट और मंदिर से प्रेरित रूपांकन है उनके लिए जानी जाती हैं। नमक्कल मक्कल,
पत्तीरंगल तो गर्मी बनाए रखने और स्वास्थ्य लाभ है इसके लिए मूल्यवान पारंपरिक पत्थर के खाना पकाने के बर्तन। यूथामल्ली चावल तो मोती जैसे दानों और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाने वाली स्वदेशी सुगंधित चावल की एक किस्म है। एक कविंदपदी नट्टू सक्काराई तो रासायनिक प्रसंस्करण इसके बिना गन्ने के रस से बना अपरिष्कृत पारंपरिक गुड़ है। ये कुंभकोणम वेट्रिलाई पान का पत्ता कावेरी डेल्टा है इससे प्राप्त सुगंधित पान का पत्ता जो अपने स्वाद, कोमलता और औषधीय गुण हैं उनके लिए मूल्यवान है। थोवलाई मानिक का माला तो थोवलाई में निर्मित पारंपरिक मूंग के मोतियों का हार जो मंदिर के आभूषणों और अनुष्ठानिक प्रयोगों से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? मथुरा जरी पोशाक तो जो मथुरा है इसके मंदिरों में देवी देवताओं को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अलंकृत जरी कढ़ाई वाले वस्त्र। मेरठ बिगुल तो पीतल से बना एक या वाद्य यंत्र जो परंपरागत रूप है उससे मेरठ में निर्मित होता है और सेना और बैंड उसमें उपयोग किया जाता है। बनारसी शहनाई तो इसे प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इनके माध्यम से वैश्विक पहचान मिली। बनारसी तबला तो जो बनारसी तबला घराना 200 साल पहले प्रसिद्ध पंडित राम सहाय द्वारा विकसित किया गया था। प्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी हैं। सुर्खियों में रहे अन्य जीआई उत्पाद तो कौन सा है? काला नमक चावल पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है इसकी एक प्राचीन सुगंधित चावल की किस्म जो अपने काले छिलके और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है। सरकार ने इसके निर्यात को निर्णय लिया है। सिक्किम का कौन कौन सा है जीआई उत्पाद? तो है लेपचा तुंगबुक। लेपचा समुदाय है इसका पारंपरिक पत्तियों से बना किण्वित खाद्य पदार्थ जो उनकी स्वदेशी आहार परंपराएं हैं उनको दर्शाता है। सेकंड कौन सा है इसका जीआई उत्पाद? तो वह लेपचा पुमटोंग पुलित बांसुरी। तो लेपचा समुदाय है इनके द्वारा लोक संगीत और अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली बांसुरी। राजस्थान का क्या है? नागौरी अश्वगंधा नागौर क्षेत्र के शुष्क परिस्थितियों में उगाई जाने वाली उच्च क्षमता वाली औषधीय अश्वगंधा की ये किस्म है। पश्चिम बंगाल तो दार्जिलिंग मंडरीन संतरा तो दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है उनमें विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाने वाला सुगंधित रसदार और मंडरीन संतरा है ये। आंध्र प्रदेश का क्या है जीआई उत्पाद? पोंडरू खादी तो पोंडरू में पारंपरिक चरखा तकनीक का उपयोग करके हाथ से काता गया और हाथ से बुना गया खादी कपड़ा। उत्तराखंड की बद्री गाय का घी है। हिमालयी क्षेत्रों में चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय हैं उनके दूध से तैयार किया गया A2 घी। केरल तो यहाँ का जीआई उत्पाद क्या है? कन्ना दिप्या जनजातीय शिल्प तो एक खूबसूरत सी बनी हुई चटाई जिससे इसके अनूठे परावर्तक पैटर्न है इसके कारण दर्पण चटाई के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र तो यहाँ की सुर्खियों में रहे जीआई उत्पाद कौन कौन से? पैठानी साड़ियाँ तो महाराष्ट्र उसकी हाथ से बुनी रेशम साड़ियाँ जिनमें समृद्ध जरी उसका काम और मोर से प्रेरित रूपांकन होते हैं। कोल्हापुरी चप्पलें तो कोल्हापुर क्षेत्र में हाथ से बनी हुए चमड़े के जूते जो अपनी मजबूती और पारंपरिक चमड़ा बनाने की विधियों के लिए जाने जाते हैं। अब हम यहाँ पे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। तो यह किसी वस्तु की पहचान एक ऐसे क्षेत्र या उस क्षेत्र की किसी स्थानीय अवस्थिति से उत्पन्न होने के रूप में करता है जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक मूल स्थान है इसके कारण होती है। इसे ट्रिप्स समझौते हैं इसके तहत परिभाषित किया गया है। यह 10 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत किया जाता है और इसे समय समय पर फिर से 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। भारत में कानून देख लेते हैं इसके लिए। तो भौगोलिक वस्तु पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 है और है भौगोलिक वस्तु अधिनियम और संरक्षण अधिनियम 2002। यह अधिकार धारकों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा इस संकेत के उपयोग को रोकने में मदद सक्षम बनाते हैं। यह धारक को किसी अन्य व्यक्ति को उन्हीं उत्पादों का उपयोग करके कोई उत्पाद बनाने से नहीं रोकता है। प्रक्रिया मैकेनिज्म तो भौगोलिक संकेतक पंजीयक पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक
जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPPS के अंतर्गत आते हैं। यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री GIRS के कामकाज की निगरानी करते हैं। GIRS का अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय ऑल इंडिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, जोनल कल्चरल सेंटर्स। तो सुर्खियों में भी ये क्यों है? तो हाल ही में जो सरकार है इसने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ZCCSS की स्थापना की स्थिति की समीक्षा की है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये कैसा निकाय है? ये एक स्वायत्त निकाय है। लोक, जनजातीय और लुप्त होती कलाएं हैं, इनको संरक्षित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना। युवा हैं, उनकी सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करना और भारतीय संस्कृति की विविधता है उसको प्रदर्शित करना। मंत्रालय इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ZCCSS के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव RSMS इसका भी आयोजन करता है। इनमें पूरे भारत से बड़ी संख्या में कलाकार भाग लेते हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो पटियाला पंजाब, नागपुर महाराष्ट्र, उदयपुर राजस्थान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, दीमापुर नागालैंड और तंजावुर तमिलनाडु हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। तो अभी ये सुर्खियों में क्यों है? तो NAIA इसने ऐतिहासिक दस्तावेजों के 10 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया और उन्हें अपने अभिलेख पटल है इसके पोर्टल के माध्यम से सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है। NAI के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1891 में कोलकाता, अब क्या है कलकत्ता, इसमें इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी। के मंत्रालय की बात करें तो ये संस्कृति मंत्रालय का ये क्या संलग्न कार्यालय है। वर्तमान स्थान तो कहाँ पर है? नई दिल्ली। एक क्षेत्रीय कार्यालय तो कहाँ पर है इसका? भोपाल में। 3 अभिलेख केंद्र कहाँ कहाँ पर है? भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी। उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक रिकॉर्ड्स, निजी कागजात, प्राच्य रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स और माइक्रोफिल्म आदि सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संरक्षण करना। अध्यक्षता तो महानिदेशक जो लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियम 1997 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। संबंधित सुर्खियां राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति, तो नेशनल कमेटी ऑफ आर्चिव्स है NCE, इसकी 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक का सह आयोजन राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत NAIS के द्वारा किया गया। NCA एक अखिल भारतीय अभिलेखपाल है, उनकी व्यावसायिक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी और जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के महानिदेशक है इनके द्वारा की जाती है। NCA का कार्य अभिलेखागार विभागों द्वारा सामना की जा रही जो व्यावसायिक एवं तकनीकी समस्या है इन पर चर्चा करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, जिसमें फर्स्ट है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके संस्थापक कौन थे? तो वे होते गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जी हैं, इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में कौन से कुल में हुआ था? तो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया इन्होंने और एक जो पीपल का वृक्ष था इसके नीचे ज्ञान, इनको मतलब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध से जुड़े और प्रसिद्ध स्थल जान लेते हैं। तो लुम्बिनी ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये इनके जन्म स्थान से रिलेटेड है। बोध गया, तो बोध गया में इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर है, वहां पे इनकी मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण हुआ था। करें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत के बारे में, तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को 4 आर्य सत्य के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मानवीय दुख है उनको दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास के बजाय ईश्वर में से स्वतंत्र नैतिक प्रगति है इस पर बल देता है। यह आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत इसको स्वीकार करता है, लेकिन पूरी तरह से उसी रूप में नहीं जैसा कि अन्य धर्मों में है। आगे का टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।